हेलो दोस्तों, मैं हूं राहुल। आप सभी का स्वागत है शिक्षा कुंज में। आज हम लोग जानेंगे इडियम्स एंड फ्रेजेस के बारे में। ये इडियम्स होते क्या है? मुहावरे। इडियम्स का मतलब क्या होते हैं? मुहावरे। और फ्रेजेस का मतलब आपको पता ही है, वाक्यांश, सेंटेंसेस। तो आज हम लोग इसी मुहावरे का ऊपर में देखेंगे किस तरीके से इंग्लिश में डील किया जाता है, इंग्लिश में मुहावरे को किस तरीके से बोला जाता है। बेसिकली हम टारगेट कर रहे हैं एसएससी एग्जामिनेशन को, जो कि आपका इडियम्स और फ्रेजेस बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो उसी को फोकस में रखते हुए कुछ इम्पोर्टेंट मुहावरे जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं और आगे आने की आशंका बहुत ज़्यादा है, चांसेस बहुत ज़्यादा है, प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, उस टाइप के क्वेश्चंस को, इडियम्स को हम लोग पकड़ेंगे और आपको बताएंगे। तो आपको वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और चैनल पे बने रहिए। चलिए वीडियो में चलते हैं। आ गोल्डन मीन, एक बीच का रास्ता। द मिडिल चॉइस बिटवीन टू एक्सट्रीम कंडीशन। चलिए इसका सेंटेंस देखते हैं, कुछ एग्जांपल यूजेस इन सेंटेंस। टू लाइव अ वर्चुअस लाइफ ही बिलीव्ड इन फाइंडिंग द गोल्डन मीन बिटवीन एक्सट्रीम्स सच एज बैलेंसिंग वर्क एंड रेस्ट। नेक्स्ट, अ हार्ट ऑफ गोल्ड, दयालु एवं ईमानदार व्यक्ति। अ काइंड एंड ऑनेस्ट पर्सन। इसका सेंटेंस कैसे बनेगा? माई मॉम हैज अ हार्ट ऑफ गोल्ड। नेक्स्ट, अ लॉट ऑन वंस प्लेट, जरूरत से ज्यादा जिम्मेदारी पड़ जाना, उसको बोलते हैं अ लॉट ऑन वंस प्लेट। इसका मीनिंग देखेंगे इंग्लिश में, एक्सेसिव वर्क और रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर अ पर्सन। इसका सेंटेंस किस तरीके से बनता है ये भी देखते हैं। आई कांट गो टू द पार्टी टू नाइट, आई हैव अ लॉट ऑफ वर्क ऑन माई प्लेट, फिनिशिंग दिस रिपोर्ट फॉर वर्क। नेक्स्ट, अ निग्नॉल, मूर्ख व्यक्ति, अ फुलिश पर्सन। इसका सेंटेंस कैसे बनेगा? ही इज अ निग्नॉल। नेक्स्ट, अ 9 days वंडर, 4 दिन की चांदनी। समथिंग दैट बिकम्स पॉपुलर ओनली फॉर अ सर्टेन टाइम। इसका सेंटेंस में किस तरीके से यूज होता है चलिए देखते हैं। द इनिशियल एक्साइटमेंट सराउंडिंग द न्यू सोशल मीडिया ट्रेंड वाज अ क्लासिकल 9 days वंडर, क्विकली फॉरगॉटन बाय मोस्ट यूजर्स। अ सी चेंज, पूर्ण बदलाव, पूरी तरह से बदल जाना, कंप्लीटली चेंज। इसका सेंटेंस में किस तरीके से यूज होता है चलिए देखते हैं। हिज पर्सनैलिटी showed a sea change after he started meditating daily. Next, a square deal, ईमानदारी भरा काम, ईमानदारी भरा काम, ऑनेस्ट एक्शन और बिहेवियर। सेंटेंस में किस तरीके से यूज होता है चलिए देखते हैं। द न्यू गवर्नमेंट पॉलिसी प्रोमिसेस टू इंश्योर अ स्क्वायर डील फॉर ऑल इट्स सिटीजन्स। नेक्स्ट, एड फ्यूल टू द फायर, भड़काना, कोई भी स्थिति को बस से बदतर बना देना, उसको बोला जाता है एड फ्यूल टू द फायर। इसको इंग्लिश में कैसे बोलते हैं? टू मेक अ बैड कंडीशन वर्स। इसका सेंटेंस किस तरीके से बनेगा चलिए देखते हैं। हिज कंटिन्यूड कंप्लेंट्स ओनली एडेड फ्यूल टू द फायर ऑफ देयर ऑलरेडी हीटेड आर्गुमेंट। नेक्स्ट, ऑल बार्क एंड नो बाइट, सिर्फ बातें या धमकी काम नहीं। फुल ऑफ टॉक और थ्रेड्स बट नो एक्चुअल वर्क। इसका सेंटेंस किस तरीके से बनेगा? द मैनेजर इल्ड एट अस बट वी ऑल नो ही इज ऑल बार्क एंड नो बाइट, सो नो वन रियली वरीड। नेक्स्ट, ऑल ईयर्स, सुनने की पूरी तरह उत्सुक, मतलब कोई भी बात को सुनने के लिए बहुत बेताबी से इंतजार कर रहा है कि सुने, दैट इज कॉल्ड। इंग्लिश में इसका मतलब क्या होता है? रेडी एंड एगर टू लिसन। इसका सेंटेंस किस तरीके से बनता है? इफ यू हैव एनी फीडबैक आई एम ऑल ईयर्स। ऑल इन द सेम बोट, सभी एक ही परिस्थिति में। एवरीवन इन द सेम कंडीशन। सेंटेंस किस तरीके से बनेगा चलिए देखते हैं। आफ्टर द प्रोजेक्ट फेल्ड वी वेर ऑल इन द सेम बोट, अनश्योर ऑफ व्हाट टू डू नेक्स्ट। नेक्स्ट, ऑल मून साइन, एकदम झूठी या भ्रमक बातें, मतलब कोई भी भ्रम वाला बात फैला देता है, एक गिलास पानी चलाओ नौकरी लग जाएगा, ये सब भ्रमिक बातें, कंप्लीटली लाइज। सेंटेंस कैसे बनेगा? डोंट लिसन टू देयर कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज, दे आर जस्ट ऑल मून साइन विथ नो बेसिस इन फैक्ट। नेक्स्ट, ऑल थम्स, काम करने में बेढंगा, मतलब कुछ भी काम नहीं हो सही से। क्लमसी इन द यूज ऑफ हैंड्स। यूज कैसे किया जाए सेंटेंसेस में चलिए देखते हैं। सॉरी आई एम ऑल थम्स टुडे, आई सीम टू हैव ड्रॉप द रिमोट 3 times ऑलरेडी। नेक्स्ट, एन आई
फॉर एन आई, मतलब जैसे को तैसा। टिट फॉर टैट, एग्जैक्टली द सेम पनिशमेंट वन हैड सफर्ड। सेंटेंस किस तरीके से बनेगा, चलिए देखते हैं। द प्रिंसिपल ऑफ एन आई फॉर एन आई मेक्स द होल वर्ल्ड ब्लाइंड। नेक्स्ट, एन आयरन विल, मजबूत इच्छा शक्ति, दृढ़ संकल्प, बहुत ज्यादा हम संकल्प ले लिए करके रहेंगे, दैट इज कॉल्ड आयरन विल। स्ट्रॉन्ग विल पावर जिसको बोलते हैं। सेंटेंस किस तरीके से बनेगा, चलिए देखते हैं। इट टेक्स एन आयरन विल टू स्टिक टू अ स्ट्रिक्ट डाइट एंड एक्सरसाइज प्लान फॉर एन इंटायर ईयर। नेक्स्ट, आ केक वॉक, एक आसान कार्य, एन इजी वर्क। इसका सेंटेंस किस तरीके से बनेगा, ही थॉट द इलेक्शन वुड बी अ केक वॉक बट ही वाज रॉन्ग। नेक्स्ट, अ चिल टू द हार्ट, बहुत अधिक भय, एक्सट्रीम फियर। इसका सेंटेंस कैसे बनेगा, when the power suddenly went out it sent a chill to everyone's heart in the room. Next, a chip on one soldier, आसानी से गुस्सा होने वाले प्रवृत्ति इंसान को कहा जाता है। जैसे a tendency to get angry quickly, जो जल्दी से गुस्सा हो जाता है। इसका सेंटेंस कैसे बनेगा, you have a chip on your shoulder for believing that she does not like you. Next, a dog's life, दयनीय जीवन, a pathetic life। इसका सेंटेंस किस तरीके से बनेगा, सिंस लूजिंग हर जॉब एंड होम शी इज बीन लीडिंग अ डॉग्स लाइफ। नेक्स्ट, अ फ्लाइंग विजिट, थोड़ी देर का विजिट, अ विजिट फॉर अ शॉर्ट टाइम। इसका सेंटेंस किस तरीके से बनेगा, आई जस्ट हैपन टू पे दिस फ्लाइंग विजिट डूइंग अ टॉक ऑन सम न्यू डेवलपमेंट। सो ये 20 इडियम्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एसएससी एग्जाम से रिलेटेड। तो ये चलिए आप देखिए इस 20 इडियम्स को, और इसके अलावा मैं और अल्फ़ाबेट्स के ऊपर इडियम्स लाऊंगा, बट ये 20 इडियम्स ए अल्फ़ाबेट के सीरीज पे है, जो कि इस तरीके से, चलिए देखिए आप इसको और आप फॉलो कीजिए इसको। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।